बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम तौफीकुद्दीन सिद्दीकी साहब, अमीर जमात इस्लामी जिला एयरपोर्ट, हमारे जिला एयरपोर्ट और जिला मलीर के मेरे बहुत ही अजीज साथियों, आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले हमारे कैंडिडेट, हमारे एमपीए फरहान खान साहब, मेरे बहुत अजीज दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, मैं आपको इस जद्दोजहद पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप मुसलसल सड़कों पर हैं और इस वक्त भी शहर कराची में 8 मकामात पर जमात इस्लामी के तहत धरने दिए जा रहे हैं और शदीद गम और गुस्सा पूरे मुल्क में पाया जाता है। अवाम के मैंडेट में जिस तरह डाका डाला गया है, इंतखाबात को जिस तरह तबाह और बर्बाद किया गया है, आइन और कानून और जमहूरियत जिसकी धज्जियां बिखेरी गई है, यह काबिल मजम्मत है, ये शर्मनाक है, यह अफसोसनाक है और पूरी दुनिया इस पर थू थू कर रही है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त पूरी इस धांधली का सबसे बड़ा आलाकार बनकर सामने आया है। इलेक्शन कमीशन जिसका काम शफाफ इंतखाब कराना है, वो इलेक्शन कमीशन लिखे हुए और दिए हुए फैसले पढ़कर सुना रहा है और उसने इलेक्शन के अलावा सारा काम किया है, जो काम करने का था वो ही नहीं किया है। हमने बल्दियाती इंतखाब में जो धांधली की गई थी और जिस तरह से कराची के मेयर पर कब्जा किया गया था, जिस तरह नताइज तब्दील किए गए थे, हमने पूरे पाकिस्तान को, पूरी पाकिस्तान की सियासी जमातों को, पूरे पाकिस्तान के सियासी वर्कर्स को ये मुतनब्बे किया था कि जो कराची के मेयर के इंतखाब में इन्होंने धांधली की है और जो इलेक्शन कराया है, ये ट्रेलर है और असल फिल्म तो इंतखाबात में चलेगी जो आम इंतखाब होंगे। इन्होंने तो फिल्म के बजाय पूरी सीरीज चला दी है और इतने शर्मनाक तरीके से इन्होंने ये काम किया है कि जिसपे कोई भी आमिर और डिक्टेटर वो भी शर्मा जाए कि किस तरह से इन्होंने धांधली और धांधला किया है। मैं हैरान हूं, जिन लोगों को लाकर इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे सरों पर लाकर बिठाने की कोशिश की है, वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये सीटों का बंटवारा है जो इन दो पार्टियों के जरिए से किया गया है और यही दो पार्टियां हैं जो कराची की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टियां हैं। ये दो पार्टियां हैं जिन्होंने कराची में लोगों को तालीम से महरूम किया, यहाँ नौजवानों को रोजगार से महरूम किया, यहाँ बदताखोरी को आम किया, यहाँ दहशत गर्दी को आम किया, गोरी बंद लाशों का कारोबार किया। इन्होंने लोगों को जो हमारे सेहत के मराकज थे उनको तबाह बर्बाद किया। वाटर बोर्ड में नौकरियों की बंदरबाट करके नाअहलों को बिठाया, केएमसी में नौकरियों की बंदरबाट करके नौकरियों को बेच के नाअहलों को बिठाया। और ये वो लोग हैं जिन्होंने मिलकर कराची को ट्रांसपोर्ट से महरूम किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने मिलकर कराची को सर्कुलर रेलवे से महरूम किया। ये पीपल्स पार्टी और एमकेएम ये वो लोग हैं कि जिन्होंने नौजवानों के हाथों से कलम छीना और कलाशनकोव पकड़ाई और कत्ले आम करवाया, कौमों को लड़वाया, लिसानी बुनियादों पर तकसीम किया और फिर खुद अपने महाजिर नौजवानों की भी लाशें गिराई। ये वो लोग हैं जो मुखबिरी करने वाले लोग और अपने ही नौजवानों को पुलिस और एजेंसियों से पकड़वाने वाले लोग हैं। और ये वो लोग हैं कि इन्होंने वो तमाशा मचाया कि रेल की पटरियों पर रेंजर्स और पुलिस की लाशें मिला करती थी। इस्टेब्लिशमेंट ये भूल गई, ये सारे ताकतवर लोग ये भूल गए कि इस शहर ने क्या कुछ नहीं देखा है, लेकिन एक मर्तबा फिर इन्होंने ताकत के जरिए से, इलेक्शन कमीशन के जरिए से इनको हमारे सरों पर मुसल्लत किया है। हम इस अमल को कबूल नहीं कर सकते। हम वादे मैसेज दे रहे हैं कि ये जाली मैंडेट है, ये ठप्पा मैंडेट है, बल्कि ठप्पा तो ये मारने के काबिल ही नहीं रहे। इन्हें तो पहले से बुक्स फराहम की गई थी। नौजवानों, बुजुर्गों, ये आपको मालूम है ये कितने स्टेशनों पे आए थे, कब्जा करके ठप्पा लगाना चाहते थे।
इन्होंने इन्होंने औरतों के स्टेशन का इंतखाब किया। मैं सलाम पेश करता हूँ कराची की माओ बहनों को, उन प्रिजाइडिंग अफसर खवातीन को कि जिन्होंने इस माफिया को बेनकाब किया। वीडियो बनाई, दर्जनों वीडियो मौजूद है जब एमकेएम के दहशतगर्द असले की बुनियाद पर दी गई बुक्स को बैलेट बक्स में डाल रहे थे तो हमारी माए बहनें इनका रास्ता रोक रही थी, हमारे जवान इनका रास्ता रोक रहे थे। अब कराची वालों को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। और जब ये एमकेएम के दहशतगर्द ये नहीं कर सके, पीपल्स पार्टी के ये दहशतगर्द ये नहीं कर सके, तो फिर इन्होंने पहले प्रिजाइडिंग अफसरों पर दबाव डाला और उसमें ये हुआ कि नतीजा ताखीर का शिकार होता चला गया। गिनती हो जाती थी, फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा था। ये इसलिए फॉर्म 45 नहीं देते, इसलिए फॉर्म 46 नहीं देते कि सबूत मिल जाता है तो ये बेनकाब हो जाते हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ जमात इस्लामी के पोलिंग एजेंट्स को। इंतखाब को बहुत सारे लोग लड़ रहे थे, आजाद उम्मीदवार भी लड़ रहे थे, लेकिन आजाद उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 बिल्कुल मौजूद नहीं है। कोई बात नहीं, जमात इस्लामी तो मौजूद है। जमात इस्लामी की खवातीन ने, जमात इस्लामी के नौजवानों ने, जमात इस्लामी के बुजुर्गों ने फॉर्म 45 का हुसूल मुमकिन बनाया। इतनी ताखीर की गई कि किसी तरह से ये पूरे फॉर्म ना मिल सके और किसी हद तक इस साजिश में वो कामयाब भी हुए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिकॉर्ड को जमा किया है। जब रिकॉर्ड को जमा किया तो हैरत अंगेज तौर पर ये बात सामने आई, ये सामने आया कि वोट पूरे शहर कराची ने एक तरफ कर लिया। या तो तराजू पर मोहर लगाई थी या पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों को जितवाया था। इन्हीं दो को वोट मिले और बाकी मैं गारंटी से कहता हूं, जिम्मेदारी से कहता हूं, हर एक से कहता हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहता हूं कि एमक्यूएम ने कराची से कोई एक सूबाई सीट भी नहीं जीती है। और जिम्मेदारी से कहता हूं 5000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है, किसी एक पोलिंग स्टेशन पर एमक्यूएम नहीं जीती है। ये फ्रॉड मैंडेट है, ये आरओ मैंडेट है, ये लिखा हुआ मैंडेट है, ये जाली मैंडेट है। इस मैंडेट का हम ताक़ुब करेंगे। आप जिद्दोजहद के लिए तैयार है, आप मुजाहिमत के लिए तैयार है, आप धरने देने के लिए तैयार है, आप इस सिस्टम के, इस निजाम के तमाम लोगों को बेनकाब करने के लिए तैयार है। और जब आप तैयार हैं, आप में जिंदगी मौजूद है, तो कोई भी जबरदस्ती मुसल्लत नहीं हो सकता। इसलिए कितने ही शहर में बैनर लगा दो, तुम्हारा ये मैंडेट तस्लीम नहीं किया जाएगा। और अभी तो हमने देखा 35 साल के इस सफर में कहां चले गए, लेकिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया। आरओ ने अभी नतीजा इनके हाथ में पकड़ाया नहीं कि फड़फड़ाने लगे। और एमक्यूएम के एक साहब जो एक वॉशिंग मशीन से होकर आए हैं और एमक्यूएम में दोबारा शामिल करवाए गए हैं, जिस एमक्यूएम को कहते थे कि इसका निशान मिटाना है, जिसको कहते थे कि ये रा के एजेंट है, वो साहब फरमाने लगे कि अब एमक्यूएम जीत गई है, अब एमक्यूएम जीत गई है और ये बल्दियाती इदारे जमात इस्लामी हमारे हवाले कर दे। भूल है तुम्हारी। मुझे वो वक्त याद है जब वाकई अवामी वेला था, जब वाकई लोगों ने एमक्यूएम से तवक्कुआत बांध ली थी। मुझे वो वक्त याद है कि जब वाकई बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने एमक्यूएम को, इसलिए कि तुम महाजिर कौमियत का नारा लेकर उठे, लोगों ने समझा कि हमें कोई शिनाख्त मिल जाएगी। तुमने कोटा सिस्टम के खिलाफ नारा लगाया, नौजवानों ने समझा कि हमें कुछ मिल जाएगा। तुमने महसूरीन पाकिस्तान की बात की, मुलाजमतों की बात की, तो लोग तासुब में मुब्तला हुए। तुमने लोगों को तकसीम किया, महाजिर पख्तून झगड़े किए, फसादात किए, पंजाबियों से लड़वाया, सिंधियों से लड़वाया। मैं नहीं कहता कि ये निजाम जुल्म से पाक है। मजलूमियत जरूर मौजूद थी, महरूमियत जरूर मौजूद थी,
लेकिन तुमने इसकी बुनियाद पर एक्सप्लॉइट किया। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर महाजिरों को महाजिरों से लड़वाया, फिर उसके बाद कत्लेआम हुआ और कुछ भी हमें मैसर नहीं आया। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं कि जब पहली मर्तबा एमक्यू को इस शहर में मैंडेट मिला था तो जमात इस्लामी ने सारे इख्तिलाफ के बावजूद, सारे उसूली इख्तिलाफ के बावजूद जाकर अल्ताफ हुसैन से कहा था कि तुम जीत गए हो, हम हार गए हैं, कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, आप शहर की तरक्की के लिए काम करें, हम अपना काम करेंगे। लेकिन उस वक्त की एमक्यूएम ने कहा था, उस वक्त की एमक्यूएम ने कहा था कि तुम अपने दरसे कुरान बंद कर दो, तुम अपने सरगर्मियां बंद कर दो। और उस वक्त सैयद मुनव्वर हसन ने कहा था, जो तुम कर सकते हो कर लो, जो हम कर सकते हैं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात इस्लामी जिंदा है, ताकतवर है। अब तो वो जो अल्ताफ हुसैन के साथ चलने वाले थे उनको भी समझ में आ गया कि इस शहर में जमात इस्लामी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और हमने देखा कि अब एक और ये जो साहब अभी आए हैं इनको क्या कहा जाता है, बी, ये जो बिल्कुल नए नए मेंढकी को जुकाम हुआ है, जब वो पुरानी तारीखों के लहजे में बात कर रहे हैं तो मुस्तफा कमाल सुन लो, हमें मिटाने वाले खुद मिट चुके हैं और तुम भी मिट चुके हो, तुम्हें लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। खालिद मकबूल तुम भी सुन लो, और खालिद मकबूल मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार के आका भी सुन ले। जमात इस्लामी लोहे के चने हैं, चबाने की कोशिश करोगे दांत टूट जाएंगे। और तुम तो वैसे भी, तुम्हारे दांत तो वैसे भी कराची के लोगों ने तोड़ दिए हैं, अब तो मसूड़ों में घुल जाएंगे ये लोहे के चने। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूं कि कराची के नताइज को, हैदराबाद के नताइज को, और ये जो नताइज पूरे मुल्क में जालसाजी की गई है, मैं स्पेसिफिक कराची की बात कर रहा हूं, कराची के नताइज को कलअदम करार दिया जाए, इसके इन्वेस्टिगेशन की जाए। डेटा हमारे पास मौजूद है, फॉर्म 43 मौजूद है। एक मोहम्मद फारूक अलमारूफ फरहान ये जीते हैं, और ये किस तरह जीत गए? किस तरह जीते कि जीते तो आप बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब आप नतीजे लेकर गए तो एक खातून, मेरी बहन, मैं इसको सलाम पेश करता हूं। अगर किसी ने मेरी आंख से उसकी तरफ देखा, पूरा शहर उसका तहफ्फुज़ करेगा। वाज़े तौर पर बात करना चाहता हूं, वो डट गई और उसने जेन्युइन रिजल्ट जारी कर दिया, और ये एक रिजल्ट इस पूरे इंतखाब के ऊपर कलम का टीका बन गया है कि फरहान खान 23,000 वोट लेकर जीता। आजाद उम्मीदवार 22,000 वोट लेकर सेकंड पे है। सही नतीजा निकला है, फॉर्म 45 के मुताबिक है। और एमक्यूएम के वोट कितने हैं? हालांकि 2 जगह कब्जा किया था, बैलेट बॉक्स भरे थे, पोलिंग एजेंट्स को निकाला था, उसके बावजूद भी 5,500 वोट है एमक्यूएम के, और फरहान के वोट 23,000 है। सारी पीएस का यही नक्शा है, सारे एनएस का यही नक्शा है। बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो गैरत करो, कुछ तो हया करो कि तुम इस तरह आवाम की राय को रोंद रहे हो। आवाम इस राय को नहीं रोंदने देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मुकाबला करेंगे। कल हम हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट में अपनी वो तमाम सीटें जो हमने जीती है वो अपने पूरे फॉर्म्स के साथ लेकर जा रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस जिसमें बगैर उम्मीदवार को बुलाए, कंसोलिडेशन किए, फॉर्म 47 जारी किए गए हैं, उसको चैलेंज करेंगे। और जमात इस्लामी ये मुकदमा अपने उम्मीदवारों का भी लड़ेगी और पीटीआई के उम्मीदवारों का भी लड़ेगी इंशाअल्लाह। अगर जो चले तो अब मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि एक लाए अमल का
मुद्दा यह है कि मुसलसल सड़कों पर रहना है। आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने मरकजी मजलिस आमला का इजलास किया है। लाए अमल का वो ऐलान करेंगे और उसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक शुरू होगी। अब अवाम के मैंडेट जिसको भी मिला है उस पर डाका नहीं डालने देंगे। इससे कतई नजर कि कौन जीता है कौन हारा है, जिसको जीतना चाहिए था अगर वो नहीं जीता है तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं। दूसरी बात, हम कानूनी जंग भी लड़ेंगे। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा साहब को खत लिखा है, उन्हें कराची के हकाइक से आगाह किया है। सबूत हम जमा कर रहे हैं। अगर उन्होंने सो मोटो एक्शन ले लिया और अगर वो अब भी नहीं लेंगे तो कब लेंगे? पूरे पाकिस्तान के मैंडेट पे शफूर मारा जा रहा हो और वो ये कहे कि ये हमारा काम नहीं है तो खुद उनके लिए सवाल पैदा हो जाएगा। हमने खत लिखा है, हम इसका फॉलो अप करेंगे और अगर उन्होंने बुलाया तो तमाम हकाइक उनके सामने रख के इस नतीजे को कलअदम करवाएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह से हम उन तमाम लोगों को दावत देते हैं कि जिनके मैंडेट पे डाका पड़ा है, हम उनके साथ चलेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे और सबका मुकदमा लड़ेंगे इंशाअल्लाह। कराची वालों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पर एतमाद किया है। आपने एक खास फिजा में कि जबकि इमरान खान जेल में है, 3 मुकदमात की सजा उनको सुनाई गई और एक गुस्सा लोगों में पैदा हुआ, नौजवानों में पैदा हुआ, तो जाहिर है वो रद्द अमल भी जेन्युइन था और उसके नतीजे में लोगों ने बड़ी तादाद में उन आजाद उम्मीदवारों को वोट दिए जो पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे। हम इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान के नताइज और कराची के नताइज में यह फर्क है कि कराची में अवाम ने जमात इस्लामी का साथ नहीं छोड़ा। जितने वोट बल्दियाती इंतखाब में दिए थे उससे कहीं ज्यादा वोट अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई और कौमी बहनों ने दिए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि कराची के लोग ये बात जानते हैं। हर वो फर्द जो आजाद उम्मीदवार को वोट डाल रहा था वो ये कह रहा था कि ये तो हमारे गुस्से का वोट है, ये तो हमारे बदले का वोट है, लेकिन कराची की आवाज जमात इस्लामी है और मैं इन सारे लोगों को दावत देता हूँ कि आए मिलकर इन दहशतगर्दों और बदलाखोरों, इन बोरी बंद लाशों का कारोबार करने वालों, इन लोगों को जिन्होंने हमारे नौजवानों के हाथों में असलाहा पकड़ाया है, हमारी तालीमी नस्ल खुशी की है, आओ सब मिलकर इनका भी मुकाबला करें और उनका भी मुकाबला करें जो हम पर उन्हें मुसल्लत कर रहे हैं। इसलिए ये तवील जिद्दोजहद है। मायूस होकर घर बैठ जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जिद्दोजहद जारी रखोगे इंशाअल्लाह नतीजा खैर होगी। अहम ऐलान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान करने वाले हैं, जो वो लाए अमल देंगे उसके मुताबिक एहतजाज का दायरा वसी करेंगे, कानूनी जंग लड़ेंगे। आप सब लोगों की यहाँ तशरीफ आवरी पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हिम्मत मत हारना, ये मत सोचना कि नतीजा नहीं निकला है, नतीजा निकल आया है। लोगों ने आपका साथ दिया है, आपके मौक़िफ़ की हिमायत की है। हम तो कराची तहरीक आगे बढ़ी है, नौजवानों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ है। नौजवान आपको मसीहा समझते हैं, अपनी उमंगों का तर्जुमान समझते हैं और अगर आजाद उम्मीदवारों को भी वोट चला गया है तो कोई बात नहीं। असल में ये सब हम एक है। जमात इस्लामी इन सबको साथ लेकर चलेगी। ये नौजवान जमात इस्लामी का असासा है, ये नौजवान इनको हम पढ़ाएंगे। हमारा बनो काबिल प्रोग्राम जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हमारी खिदमत की सरगर्मियां जारी रहेंगी इंशाअल्लाह। अपने हक की जद्दोजहद जारी रहेगी इंशाअल्लाह। और इंतखाबात की इस कहमा कहमी में, नताइज के इस जंगल में हम इंटरमीडिएट के उन बच्चों को नहीं भूले हैं जिनको फेल किया गया है। नौजवानों, तुम्हारा मुकदमा हम लड़ रहे हैं, कमेटी काम कर रही है। इंशाअल्लाह ये नतीजा भी जिसमें हमारे मैंडेट की तौहीन की गई है ये भी कलअदम होगा और 11वीं जमात
इंटर बोर्ड का जाली नतीजा भी कलदम होगा। इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वसीम भाई दुआ, मुख्तसर दुआ से खत्म करें।